और मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के। मैं दिल से शर्मिंदा हूँ अपनी बेटी की वजह से। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी ने बड़ी बेइज्जती करवा ली हमारी। पता नहीं लोग बेटियों की शादियां करते ही क्यों हैं। एक गैर लड़की आती है और शौहर का हाथ पकड़ के ले जाती है। समझ तो मुझे भी नहीं आता। अब एक बात पूछना चाहूंगी मैं आप दोनों से कि आप लोगों ने अपनी बेटी की तरबियत क्यों नहीं की? अरे भाई, वो इस घर में रहती है, ना उससे कोई घर का एहसास है और ना घर वालों का। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे। मैं माफी मांगता हूं उसकी जगह। अरे भाई साहब, आपके शर्मिंदा होने से या माफी मांगने से क्या होगा? आप दोनों को उससे बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। अगर मेरी बेटी होती ना जिसकी जगह, इकलौती है, आप यकीन माने इससे जोरदार थप्पड़ मारती, दिमाग ठीक हो जाता उसका। अच्छा, थप्पड़ मारेंगी? जरा थप्पड़ मार के तो दिखाएं, मेरे मुंह पे आए ना। खड़ी हो, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे जरा। अलिशा, ये कौन सा तरीका है बात करने का? माफी मांगो अभी इनसे। मैं क्यों माफी मांगू अब्बू? आप देख नहीं रहे किस तरह बदतमीजी कर रही थी मुझसे? इस घर में ना सारा दिन मेरे साथ होता ही ये है। बड़ों से इस तरह बात करते हैं तो बड़ों को भी चाहिए ना कि छोटों के मुंह ना लगा करें। देख लिया आपने कैसी जुबान है आप लोगों की बेटी की? अभी तो आपकी मौजूदगी का लिहाज कर गई। आप सोचे अकेले में क्या कुछ नहीं करती होगी। श्री, मैं खुदा की कसम, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ उसकी तरफ से। अरे बस करते भाई साहब, आप तो बस ही कर दें। शर्मिंदा ही होते रहते हैं हर वक्त। जब मैं आप दोनों को बता चुकी हूँ कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती, तो आप लोग क्यों आए हैं? और आते ही लोगों के हिमायती भी बन गए। देखिए, मैं अब बच्ची तो नहीं हूं ना, बड़ी हो गई हूं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, तो अलग घर में शिफ्ट हो रही हूँ। इसमें बुरी बात क्या है? गलत बात क्या है? मसला तुम्हें क्या है यहाँ रुकने में? इस बात का जवाब ना मैं 1000 बार दे चुकी हूँ। अब एक ही सवाल कर करके ना मेरा दिमाग नहीं खराब करें। अलिशा, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। मेरे ख्याल में ना खुशी खुशी जाने दीजिए। कम से कम इस तरह हमारा बेटा कलकना को हमसे मिलने तो आया करेगा। अभी भी सिर्फ अपने बेटे से मिलने का अरमान है, बहू की कोई फिक्र नहीं है। बहू ने इस काबिल छोड़ा है। आप मेरे अब्बू हैं या इन लोगों के रिश्तेदार हैं? क्योंकि मुझे तो इन लोगों के रिश्तेदार लग रहे हैं आप। रिश्तेदारी तो तुम्हारी वजह से ही थी इनके साथ, जो तुमने सब खत्म कर दी। हाँ तो ठीक है, जिसको मुझसे मसला है ना, वो भले मुझे छोड़ के चला जाए। अलिशा, बाबा है वो तुम्हारे, किस तरह बात करी हो तुम? क्यों? तुम कौन होती हो मुझे टोकने वाली? बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। कुछ गलत करोगी तो मैं तुम्हें टोकूंगी। तुम ना मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो, अपने काम से काम रखा करो, जैसे मैं अपने काम से काम रखती हूँ। अरे बेटा छोड़ो ना तुम, ये अपने माँ बाप को खातिर में नहीं ला रही, तुम क्या चीज हो? सॉरी बाबा जान। तुम क्यों माफी मांग रही हो बेटा? शायद हमारी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है। और मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूं, हाथ जोड़ के। मैं दिल से शर्मिंदा हूं अपनी बेटी की वजह से। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी ने बड़ी बेइज्जती करवा ली हमारी।